इतनी वीक थी मैं क्वांट में। SBI PO मेंस में मेरे 0 अटेम्प्ट थे। और अब मैं आपको कुछ ऐसे सोर्सेज के बारे में बताऊंगी जो मैंने फॉलो करे थे और आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज इट विल मेक यू अ रिपीटर, जैसा मेरे साथ हुआ था 2022 में। जॉब तो किसी की नहीं निकलती है, बैंक PO तो बहुत टफ है। IBPS PO मेंस जब मेरा 2023 में था, सबसे हार्ड टाइम था वो मेरी प्रिपरेशन में, क्योंकि मैंने उस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करी थी। आई कम्प्लीटली शैटर्ड आता है, बट नेक्स्ट टाइम फिर खुद को क्या बोलो, डोंट फॉलो एनी टॉपर ब्लाइंडली। किसी भी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। Hi everyone, I hope you all are fine. I am Aditi and I recently got selected as SBI PO. In this video, I will share some facts and strategies that will help you all in your upcoming banking exams. So, if I tell you all something about myself, मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट करी थी हिस्ट्री ऑनर्स में। एंड एट द सेम ईयर माई फादर एनरोल्ड मी फॉर BEd प्रोग्राम, बिकॉज उन्हें लगता था कि मैं टीचर काफ़ी अच्छी बनूंगी। बट आई वॉज नॉट कन्विंस्ड ऑफ द आइडिया ऑफ मी बीइंग अ टीचर। सो 2021 में आफ्टर आई गॉट कोविड, मैंने बाकी और करियर ऑप्शंस के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया और फिर वहाँ से मुझे पता चला बैंकिंग के बारे में। तो वहाँ से मेरी बैंकिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। सो 2021 में तो मेरे कोई भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए थे एक्सेप्ट IBPS PO प्री एंड IBPS क्लर्क प्री। बट इन द ईयर 2022 मैंने सारे प्रीलिम्स क्लियर करे काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ। एंड 2023 में सारे प्रीलिम्स के साथ मेरे मेंस भी क्लियर होने शुरू हुए, जिसमें आई गॉट फाइनली सिलेक्टेड एज SBI PO एंड SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क का अभी मेरा फाइनल रिजल्ट ड्यू है। सो इफ़ आई टेल यू ऑल समथिंग अबाउट माई जर्नी, मैंने जो अनअकैडमी पोस्ट टाइम टीचर्स थे उनको फॉलो करा था। मैंने ये देखा कि क्वांट मेरा सबसे वीक एरिया है, क्योंकि मैंने 12th में भी मेरे पास बायो थी और उसके बाद भी फिर ग्रेजुएशन में 5 साल का गैप आने के बाद मेरी मैथ्स की बिल्कुल प्रैक्टिस छूट गई थी और इट बिकेम अ नाइटमेयर फॉर मी। मुझसे बेसिक क्वेश्चन जैसे कि 25% ऑफ 400 मुझसे भी नहीं निकाले जाते थे, इतनी वीक थी मैं क्वांट में। 2022 के SBI PO मेंस में मेरे 0 अटेम्प्ट थे। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और मेरे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। उस टाइम मेरे 0 अटेम्प्ट थे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा हर्डल बन रहा है क्वांट। तो 2023 में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करा। मैं कम्प्लीटली 4 to 5 आवर्स क्वांट को देने लगी और जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है जैसे कि रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, मैं उन पे और भी ज़्यादा फोकस करने लगी, ताकि अगर इन केस मेरा थोड़ा सा क्वांट खराब भी हो जाए तो ये सब्जेक्ट्स मुझे नीट दिलाते। तो इस तरह से करके 2023 में मैंने अपने एग्ज़ाम्स को फोकस करा और पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करने के बाद मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और अब मैं आपको कुछ ऐसे सोर्सेज के बारे में बताऊंगी जो मैंने फॉलो करे थे और आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। सो सबसे पहले मॉक टेस्ट के लिए आई रिकमेंड स्मार्ट कीड़ा की जो सेक्शनल होते हैं उनके प्री और मेंस, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी थी। आप भी उनको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अगर एग्जाम का लेवल यहाँ है तो वो तुम्हें यहाँ के लिए प्रिपेयर कर देता है। वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस के लिए भी तुम्हें स्मार्ट कीड़ा के मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर देता है। मेंस के लिए तो मैंने सिर्फ सेक्शनल से ही प्रैक्टिस कराता है स्मार्ट कीड़ा के, और रीजनिंग में मैंने सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट कीड़ा के जो सेक्शनल होता है उनसे प्रैक्टिस करा था, या फिर जो ऑनलाइन पजल्स आती है उनका जो सेट आता है जैसे 250 पजल्स का, मैं एक दिन में 250 पजल्स की सेट को भी कंप्लीट कर देती थी। तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश के लिए एक बुक आती है SP बख्शी, आप उनको फॉलो कर सकते हो। वरना मेंस के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि सेक्शनल आर मोर देन इनफ। और अगर बात करते हैं आप जनरल अवेयरनेस की, जो काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है एग्जाम्स के लिए, उसके लिए मैंने 2 सोर्सेज को फॉलो करा था। इट्स अप टू यू कि आप जो सोर्सेज फॉलो करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो मैंने उसके लिए एक तो कपिल काटपाल सर को फॉलो करा था, क्योंकि मैं उनकी डेली वीडियोस देखती थी तो मुझे थोड़ी आदत पड़ गई थी डेली वीडियोस बना के अपनी नोट्स वगैरह लिखने की। और उसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल को फॉलो करा था। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि करंट अफेयर्स की जो मॉक ड्रिल है, CA मॉक ड्रिल ऑफ स्मार्ट कीड़ा, वो तो आप फॉलो करो ही करो, क्योंकि उनमें जो स्मार्ट पॉइंट्स वो होते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से आपको आगे तक के लिए प्रिपेयर कर देंगे आपके एग्जाम्स के लिए। मुझे याद है SBI PO मेंस में मैंने 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे और उसके अंदर से 25 वर करेक्ट। सो मुझे लगता है कि मेरे सिलेक्शन में स्मार्ट कीड़ा की जो CA मॉक ड्रिल थी प्लस जो कपिल काटपाल सर के नोट्स थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले करा है। सो अब कुछ एक्स्ट्रा बातें, कुछ स्ट्रैटेजीज या कुछ पॉइंट्स जो आप लोग फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट, करंट अफेयर्स को स्टार्टिंग से ही अपने साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि पहले मेंस आएगा फिर इन करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू करनी है, नहीं। करंट अफेयर्स को शुरू से ही लेके चलना है, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हुए चलना है, वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड पॉइंट, प्री और मेंस को साथ लेके चलना है, चाहे इसका रेशो 80-20 हो, 50-50 हो, 70-30 हो, वो आप लोगों के ऊपर है, बट बिल्कुल भी उनको अलग अलग लेके नहीं चलना है। अदरवाइज इट विल मेक यू अ रिपीटर, जैसा मेरे साथ हुआ था 2022 में। मैंने प्री और मेंस को अलग लेके चला और उसकी वजह से मैं एक रिपीटर बन गई थी, तो वो नहीं करना है। थर्ड पॉइंट,
अपने वीक और स्ट्रेंथ दोनों पे फोकस करना है, बिल्कुल बराबर। अगर आप अपने वीक एरिया पे फोकस करोगे और स्ट्रेंथ पे नहीं करोगे तो आपको आगे दिक्कत होगी। तो इसलिए दोनों के दोनों एरिया पे अपना ध्यान रखना है। 4th पॉइंट, डोंट फॉलो एनी टॉपर ब्लाइंडली। किसी भी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अपनी स्ट्रैटेजी होती है। अपना आप सुनो सबकी, पर अपनी स्ट्रैटेजी को मोल्ड आउट करके उसको खुद क्यूरेट करो ताकि वो तुम्हें हेल्प करे। खुद का एक टाइम टेबल बनाओ। सबका अलग अलग माइंड होता है, सबके अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, तो सुनो सबकी, बट एट द एंड ऑफ द डे बनाओ अपना खुद। ओके, सो दिस इज ऑल। और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि नेगेटिविटी और जो नेगेटिव लोग हैं उन सबसे दूर रहो। कुछ टाइम ऐसा आता है जब हम सेल्फ डाउट कर लेते हैं। मेरे साथ भी एक ऐसा टाइम आया था, IBPS PO मेंस, जब मेरा 2023 में था। सबसे हार्ड टाइम था वो मेरी प्रिपरेशन में, क्योंकि मैंने उस एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करी थी और वो जब मेरा नहीं हुआ, आई कम्प्लीटली शैटर्ड। मुझे लगा था कि फिर 1 साल रिपीट करना पड़ेगा, बट खुद को संभाला, SBI PO के लिए तैयारी करी और वो निकल गया। फिर इंटरव्यू दिया और आज आप फाइनली सिलेक्टेड हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। मैं वो जो मेंस में 0 क्वेश्चन करके आई थी अपने क्वांट में, आज वो फाइनली सिलेक्टेड हो चुकी है, तो आप भी कर सकते हो। नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, उनकी बातों में नहीं आना है। ऐसे भी टाइम आएंगे जब आपको सब लोग ही बोलेंगे कि यार गवर्नमेंट जॉब तो किसी की नहीं निकलती है, बैंक PO तो बहुत टफ है, या फिर इन सब बातों में नहीं आना है। अपने ऊपर यकीन रखो। और मेरे साथ भी हुआ था, मेरे पास, पर मैं थोड़ी लकी थी, मेरे पास कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखते थे। थोड़ा सा बिलीफ रखो, थोड़ा सा यकीन रखो, अपनी जर्नी पे रखो, अपने हार्डवर्क पे रखो, तो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहन, जो भी आपको मोटिवेट करता है उसको हमेशा साथ रखो। और किसी के भी कहीं में नहीं जाना है। जैसे कोई कहता है ना कि अगर क्वांट अच्छा है तभी बैंक PO निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। या इंग्लिश अच्छी हुई तो निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी लिमिट को खुद बढ़ा सकते हो और खुद ही डिक्रीज कर सकते हो। यू आर द हीरो ऑफ योर जर्नी। सो बस यही बोलूँगी कि अपने जर्नी पे ट्रस्ट करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो। सेल्फ डाउट आता है, बट नेक्स्ट टाइम फिर खुद को क्या बोलो कि यार मेरा नहीं निकलेगा तो और किसका निकलेगा। तो बस यही मंत्र है और कुछ नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। आपको कोई भी डाउट आता है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि आपके सारे के सारे डाउट सोल्व हो। और बस एक लाइन और, जो रात में हम जब के पढ़ते हैं वो बार बार करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, 1 साल फिर रिपीट करते हैं, बार बार DIs और रीजनिंग सॉल्व करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब आप फाइनली अपना रोल नंबर वहाँ देखोगे, आपको लगेगा कि यार इट इज़ वर्थ इट। आपको सच में लगेगा कि सच में सारी की सारी चीज़ें मैंने इस दिन के लिए करी और नाउ इट्स कम्प्लीटली डन। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड आई होप कि मैं आपको यहाँ से यहाँ देखूँ नेक्स्ट ईयर। थैंक यू।